दुनिया का नंबर वन सिस्टम, बेसिकली ये सिस्टम है क्या, लेकिन इस सिस्टम को बेकार कर दिया हमास के सिर्फ एक हमले ने। 100 मिलियंस का एक आयरन डोम सिस्टम है, यानी कि वो इतना शर्मिंदा हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब। बॉर्डर पे जो है वो इसराइल की फौज ने ही लड़ना है। नाज़रीन, अगर ये लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकती है तो ये तीसरी जंग अजीम की तरफ पहुंच गई है। नाज़रीन, हमास ने किया इसराइल पे हमला और इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया, और इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी सोचने पे मजबूर हो गया कि कितना बड़ा सिस्टम, दुनिया का नंबर वन सिस्टम जिसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, बेसिकली ये सिस्टम है क्या। ये दुनिया का वो सिस्टम है जो एक मिसाइल को हवा में ही रोक लेता है, यानी कि किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए इस सिस्टम के थ्रू एक मिसाइल छोड़ा जाता है जो मिसाइल को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। लेकिन इस सिस्टम को बेकार कर दिया हमास के सिर्फ एक हमले ने, यानी कि उनके 2 आयरन डोम सिस्टम जो है वो तबाह करके रख दिए। 2 आयरन डोम सिस्टम का मतलब है यानी कि 56 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, 100 मिलियंस का एक आयरन डोम सिस्टम है, और 2 आयरन डोम सिस्टम उनके तबाह करके रख दिए। इस शर्मिंदगी के बाद इसराइल की जो है वो हालत देखने वाली हो गई है, क्योंकि इसराइल को सबसे ज़्यादा भरोसा जो अपने आयरन डोम सिस्टम पे था। हिजबुल्लाह के एक हमले ने इस सिस्टम को तबाह करके रख दिया। इस बात की चर्चा मगरबी मीडिया में भी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो है इसराइली मीडिया और इसराइल इस वक्त खामोशी चुप्पी साध के बैठ गया है, यानी कि वो इतना शर्मिंदा हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दे। इसराइली पीएम नेतन्याहू को जो बाइडन ने अभी तसल्ली दी है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका कितना भी साथ दे ले इसराइल का, लेकिन बॉर्डर पे जो है वो इसराइल की फौज ने ही लड़ना है। और इस वक्त इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो वो हिजबुल्लाह से, अगर ये जंग कंटिन्यू हो जाती है तो ये तीसरी जंग अजीम की तरफ लेके जा रही है, कि जिसको वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह से हिजबुल्लाह इस बात का जवाब देगा। हिजबुल्लाह जो है वो इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आगे अगर हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बारिश कर दी तो इसके बाकी मजीद सिस्टम भी तबाह होने का खदशा मौजूद है। 2.5 महीने पहले जब ये जंग शुरू हुई थी तो इसराइल सोच भी नहीं सकता था कि हिजबुल्लाह इस तरह से उनका साथ देगा और इस जंग को इतनी दूर तक लेके जाएगा। लेकिन इस वक्त हिजबुल्लाह ने ये साबित कर दिया है कि अगर तुम एक मिसाइल चलाओगे तो हम 100 मिसाइल यहाँ से मारेंगे, क्योंकि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। और इस जंग को मेरे ख्याल से ये तीसरी जंग अजीम की तरफ लेके जा रही है। इस वक्त जो है वो इसराइल ने बिल्कुल से खामोशी जात ली है, लेकिन मगरबी मीडिया पे इस वक्त हर जगह यही चर्चा चल रहा है कि अब अगला कदम हिजबुल्लाह का क्या होगा, इसराइल किस तरह से उसका जो है मुकाबला करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और हिजबुल्लाह एंड तक लड़ेगा। अगला कदम हिजबुल्लाह का क्या होगा, इसराइल इसी फिक्र में आधा हुआ जा रहा है। इस वक्त जो अटैक हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, उसका इसराइल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दुनिया का नंबर वन डिफेंस सिस्टम उसका ये फेल हो जाएगा, जो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर थी, और दुनिया में इसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा इसकी बढ़ती जा रही थी कि इस सिस्टम को काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे थे। लेकिन क्या अब उनकी डिमांड्स उस तरह की रहेंगी इस सिस्टम की नाकामी को देखने के बाद, क्योंकि ये सिस्टम पे ही इसराइल पूरा डिपेंड कर रहा था और इस पे दावेदार था कि ये सिस्टम उसका दुनिया का नंबर वन सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को, तोप के गोले को या टैंक के गोले को, यहाँ तक के दूसरी चीज़ों को भी रोक सकता है। लेकिन जब ये लड़ाई शुरू हुई, हमास ने 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट का जब हमला किया, तो इसराइल ने उसके सारे हमलों को इसी सिस्टम के ज़रिए नाकाम बनाया। इस सिस्टम का एक मिसाइल जो है वो हवा में जाने के बाद 9-9, 10-10 मिसाइल्स को एक ही वक्त में नाकाम कर देता था। लेकिन फिर उसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उसने दूसरे मिसाइलों का सहारा लेते हुए इनके 2 आयरन डोम सिस्टम तबाह कर दिए। मैं नाज़रीन आपको फिर से बताता चलूँ कि ये 2 जो आयरन डोम सिस्टम हैं ये दुनिया के नंबर वन सिस्टम, और इसकी कीमत कोई आम कीमत नहीं, क्योंकि जो गोले या जो मिसाइल रोके जा रहे थे इस सिस्टम के ज़रिए उनकी कीमत सिर्फ लाख रुपए तक की होती है। लेकिन जो नाज़रीन इस सिस्टम से निकले हुए एक मिसाइल की कीमत जो वो 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक है, और
جو دو سسٹم اس کے تباہ ہوئے ہیں، یعنی کہ ان دو سسٹم کی جو قیمت تھی، اب وہ ایک سسٹم 28 ارب روپے یعنی کہ 2800 کروڑ، ٹوٹل جو ان کو لاس ہوا ہے وہ 5600 کروڑ، مطلب 56 ارب روپے کا لاس ہوا ہے۔ اور آگے بھی حزب اللہ کا نہیں پتا کہ وہ کتنے اٹیک اور کرے گا اور کتنا نقصان اور پہنچائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ امریکہ نے ان کو مدد کے لیے پوری ہاں بھری ہے، لیکن امریکہ صرف تسلی دے رہا ہے، کیونکہ لڑنا تو پھر اسرائیلی فوجیوں کو ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حزب اللہ میزائلی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی کر رہا ہے۔ وہاں پہ لبنان بارڈر پہ اس نے زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ لڑائی کہاں تک جاتی ہے یہ آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ ناظرین، اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی تقریباً 129 فوجیوں کی موت ہو چکی ہے، اور جہاں اگر اس فلسطینی کی بات کی جائے تو 19,000 فلسطینی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا جو اصل مقصد ہے وہ غزہ پہ قبضہ کرنا ہے، جس کے لیے وہ سال کے 12 مہینے 30 دن اور 24 گھنٹے لڑائی کی حالت میں رہتا ہے کہ کب میں اس پہ حملہ کر دوں۔ ناظرین، اگر یہ لڑائی یہاں پہ نہیں رکتی ہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف پہنچ رہی ہے، اور اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ لڑائی اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ حزب اللہ نے ہار نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے، اور حزب اللہ آخری دم تک لڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ آگے اس لڑائی کیا موڑ لیتی ہے اور کس طرف لے کے جاتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ مسلمانوں کو سرخرو کرے۔